एक दिन वंशु और भालू जंगल में खेल रहे थे। भालू आराम से एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, जबकि वंशु इधर उधर कूदती फांती चीजें ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ पर पड़ी, जिसकी छाल पर अजीब सी नक्काशी बनी थी। भालू, ये देखो, यह पेड़ बाकी पेड़ों से कितना अलग है, वंशु ने उत्साह से कहा। भालू ने आलस से आंखें खोलीं और देखा। हम, यह तो बहुत पुराना पेड़ लगता है, लेकिन इसमें यह नक्काशी कैसी? वंशु ने पेड़ के तने पर हाथ फेरा और अचानक उसे एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा जंगली बेलों से ढका हुआ था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें छोटे छोटे संकेत नजर आ रहे थे। वाह, एक छुपा हुआ दरवाजा! वंशु खुशी से उछली। रुको वंशु, हमें इसे छूना नहीं चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है, भालू ने चेतावनी दी। लेकिन वंशु को रोमांच पसंद था। उसने दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया। आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी, जिसमें हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई दुनिया वहां छुपी हो। वंशु की आंखें चमक उठीं। भालू, हमें अंदर चलना चाहिए, पता नहीं वहां क्या मिलेगा। भालू ने सिर हिलाया। नहीं वंशु, यह खतरनाक हो सकता है, हमें वापस चलना चाहिए। ओह भालू, तुम हमेशा डरते रहते हो, मैं तो जा रही हूँ, वंशु ने कहा और सुरंग में कदम रख दिया। भालू मजबूरी में उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही दोनों सुरंग के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। भाग 3, जादुई जंगल की दुनिया। जब वंशु और भालू सुरंग से बाहर निकले, तो उनके सामने एक अद्भुत नजारा था। वे एक अजीब लेकिन खूबसूरत जंगल में खड़े थे। यह जंगल उनके अपने जंगल से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ चमक रहे थे, रंग बिरंगे पक्षी हवा में नाच रहे थे और फूल खुद ब खुद झूम रहे थे। पेड़ों की डालियों से जादुई रोशनी टपक रही थी और चारों तरफ मीठी धुनें सुनाई दे रही थीं। यह जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है, वंशु ने आश्चर्य से कहा। भालू ने इधर उधर देखा और चिंतित स्वर में कहा, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? तभी एक अजीब सी आवाज आई। तुम यहाँ कैसे आए? अब वापस जाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। वंशु और भालू ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक रहस्यमयी परछाई थी। धीरे धीरे वह परछाई एक जादुई रक्षक में बदल गई। वह एक लंबी टोपी पहने एक बूढ़ा जादूगर था, जिसकी दाढ़ी बादलों जैसी फूली हुई थी। तुम कौन हो? वंशु ने पूछा। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे 3 पहेलियां हल करनी पड़ती हैं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें अपने जंगल में लौटने का रास्ता मिल जाएगा। अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, भालू ने डरते हुए कहा। ओ नहीं वंशु, हमें बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। जादूगर ने पहली पहेली पूछी। जंगल में एक पेड़ है जो हर दिन बोलता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह क्या है? वंशु ने सोचते हुए कहा। बोलने वाला पेड़? अरे, यह तो गूंज, एको हो सकती है। जब हम जंगल में चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज वापस आती है। जादूगर मुस्कुराया। बिल्कुल सही, पहला चरण पार कर लिया। अब जादूगर ने दूसरी पहेली पूछी। वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और हमेशा चलता रहता है? भालू ने सिर खुजलाया। हम, उड़ता है लेकिन पंख नहीं है, वंशु ने अचानक उछलते हुए कहा। हवा। हवा उड़ती रहती है लेकिन उसके पंख नहीं होते। शाबाश, जादूगर ने कहा। अब अंतिम पहेली। जादूगर ने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी। वह क्या है जो हमेशा बढ़ता है लेकिन छोटा दिखता है? भालू परेशान हो गया, लेकिन वंशु ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आसान है, चांद। हर रात चांद बड़ा और छोटा दिखता है, लेकिन असल में वह हमेशा एक ही आकार का रहता है। जादूगर जोर से हंसा। बिल्कुल सही, तुमने तीनों पहेलियां हल कर लीं। अब तुम्हें अपने जंगल वापस जाने का रास्ता मिलेगा। जादूगर ने अपने हाथ हिलाए और अचानक एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा तुम्हें तुम्हारे जंगल वापस ले जाएगा, लेकिन याद रखना, यह जादुई जगह तभी दिखती है जब कोई सच्चे दिल से रोमांच की तलाश में आता है। वंशु और भालू ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और अचानक वे अपने पुराने जंगल में वापस आ गए। भालू ने राहत की सांस ली। ओह, मैं फिर से ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। वंशु हंस पड़ी। लेकिन भालू, यह तो कितना मजेदार था। दोनों हंसते हुए अपने घर की ओर चल दिए
और उनके दिलों में एक नया रोमांच बस गया।